और अब बात करते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जिन्हें चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले चुनाव आयोग पर उंगली उठाई थी। अखिलेश का आरोप था कि आयोग की तरफ से विधानसभा चुनाव के दौरान पक्षपात किया गया और वोटर लिस्ट से यादव और मुस्लिम समाज के वोटरों का नाम हटाया गया। अखिलेश को इस बयान के चलते चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है और 10 नवंबर तक जवाब मांगा है। ये सरकार आपकी छीनी है इन्होंने। ये सरकार समाजवादियों की बन गई थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन सरकार आपकी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी की पूरी मशीनरी लग करके आपकी सरकार छीन गई। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए तो चुनाव आयोग ने भी उन्हें अब नोटिस थमा दिया है। चुनाव आयोग ने अखिलेश से वो सबूत मांगे हैं जिसके आधार पर अखिलेश चुनाव आयोग की नीयत और निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे थे। दरअसल जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर ही हमलावर हो गए। उन्होंने कई बार आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से मुस्लिम और यादव वोटरों का नाम काटा गया। लखनऊ में जब सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तब भी अखिलेश ने चुनाव आयोग पर ऐसे ही आरोप लगाए थे। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे इस पर पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। चुनाव आयोग को लेकर अखिलेश यादव हार के पहले दिन से ही हल्ला बोल रहे हैं। उपचुनाव में जब हार हुई तो अखिलेश का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। 20 अगस्त को अखिलेश ने कहा था, सपा ने विधानसभा चुनाव लोकतंत्र बचाने की अपील के साथ लड़ा था, मगर नतीजा सबके सामने है। देश में अब कोई भी निष्पक्ष संस्थान बाकी नहीं रह गया है। सरकार दबाव डालकर इन संस्थानों से मनमाफिक काम करवाती है। चुनाव आयोग ने बहुत बेईमानी की। बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया गया, जबकि आजमगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड जारी किए गए। क्या चुनाव आयोग सो रहा था? उसने हमारी शिकायतों पर ध्यान ही नहीं दिया। अब अखिलेश के इन्हीं आरोपों पर चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांग लिया है। चुनाव आयोग ने अखिलेश से सबूत मांगे हैं। ये सबूत अखिलेश को 10 नवंबर तक देने हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि जो जानकारी है वो चुनाव आयोग को दें। जिन मतदाताओं के नाम काटे गए उनकी जानकारी दी जाए। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। उन्हें हर बात तोल मोल करके बोलनी चाहिए, लेकिन अपनी हार की हताशा में वो बेतुके तर्क गढ़ने का काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाते हुए ये कहा था कि यादव और मुसलमानों के वोट काट दिए गए इसलिए वो चुनाव हारे हैं, अब इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी करके इसका सोर्स पूछा है कि ये जानकारी आपके पास कहां से आई। अब अखिलेश यादव के लिए ये मुश्किल होगी, क्योंकि ये उनकी जातीय मजहबी मानसिकता थी जिसके तहत उन्होंने ये बयान दिया। अखिलेश यादव हो या आजम खान, दोनों ही नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठाते रहे हैं। रामपुर में जब उपचुनाव के नतीजों में सपा की हार हुई तो आजम खान ने भी अखिलेश जैसे ही आरोप चुनाव आयोग पर इशारों में लगाए थे। चुनावी नतीजे कहाँ है? चुनाव था ही कहाँ? इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। दरअसल वोटर लिस्ट में किसी का नाम जोड़ने और हटाने को लेकर चुनाव आयोग के अपने ही नियम और कानून हैं और उसका पालन करते हुए ही नाम जोड़े या हटाए जाते हैं। लेकिन अखिलेश ने चुनाव आयोग पर उंगली उठाकर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था। अब चुनाव आयोग इस पर अगर कोई बड़ा फैसला लेता है तो अखिलेश की मुश्किल बढ़ सकती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।